से देख लेते हैं। अब तक आपने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित होते देखा और सुना होगा, लेकिन राजधानी रांची में एक पत्नी ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर अपने पति को इस कदर प्रताड़ित किया है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, हमेशा के लिए मौत की आगोश में सो गया है। लेकिन मौत के पहले उसने एक वीडियो जारी कर अपनी आप बीती बयां की है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में प्रेमजीत की मौत की क्या है मिस्ट्री। पत्नी की प्रताड़ना ने पति को मारा। मौत से पहले पति ने बनाया वीडियो, पत्नी को ठहराया मौत का जिम्मेवार। चेहरे पर सिकन, आंखों में खौफ और मौत की आगोश में जाता ये शख्स अपनी पत्नी और ससुराल वालों के टॉर्चर से तंग आ गया है, जिसकी आप बीती सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल बैठ जाएगा, शरीर से हर उठेगा, क्योंकि मौत से पहले इस शख्स ने एक वीडियो जारी कर अपने मौत का जिम्मेवार अपनी पत्नी स्वाति को ठहराया है, जिसने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। हेलो, मेरा नाम प्रेमजीत है। मेरे मौत का जिम्मेदार स्वाति कुमारी, मेरी पत्नी, उसका भाई संतोष, उसकी माँ सुमिता देवी, उसके पापा और उसकी भाभी हैं। इस शख्स का नाम प्रेमजीत प्रसाद है, जो रांची में होटल का कारोबार करता था। अब उसकी संदेहास्पद मौत हो गई है। प्रेमजीत ने मौत के पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी समेत ससुराल वालों पर टॉर्चर के साथ जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। घटना सुखदेव नगर थाना क्षेत्र की है। ये लोग मुझको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे, शुरू से 1.5 साल पूरा परेशान किए। फिर हम डाइवोर्स अप्लाई किए, उसमें भी परेशान किए जा रहे थे। फिर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, दहेज केस किए, झूठा बलात्कार का केस किए, मेरे ऊपर सब कुछ है। टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हैं। पैसा चाहिए कि क्या चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग को टॉर्चर किए जा रहे हैं इधर से। कल रात से और ज़्यादा टॉर्चर बढ़ गया। झूठ मूठ का दवा ले लिए, हाथ में खोल के खा रही है। हम दवा खा रहे हैं, खाई ने सारा हम ही को खिलाई और झूठ मूठ का डॉक्टर को नंबर लगाई। आज सुबह से वही दिक्कत है, पापा का तबीयत खराब है और दिखाने भी नहीं दे रही है, दुकान भी नहीं जाने दे रही है। ज़बरदस्ती टॉर्चर किए जा रहा है। हमारा बेटी का झूठ आदमी बोल रही है, आरोप लगाने के चलते सब कुछ कर रही है। हम तंग आ गए इन लोग सबसे। व्यवसायी प्रेमजीत ने 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन ये प्रेम विवाह घर वालों को नागवार गुजरा, जिसके बाद प्रेम अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहा था। उसके बाद से ही उसे लगातार उसकी पत्नी और पत्नी के घर वाले टॉर्चर करते थे। शादी के बाद भी पत्नी स्वाति ने दहेज उत्पीड़न का केस सुखदेव नगर थाने में दर्ज कराया था। मौत से पहले प्रेमजीत ने अपने वीडियो में अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। दहेज केस किए, झूठा बलात्कार का केस किए, मेरे ऊपर सब कुछ है। टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हैं। पैसा चाहिए कि क्या चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग को टॉर्चर किए जा रहे हैं इधर से। माँ हमें कुछ खिला दिया है, हमें वो घर में जहाँ हम रह रहे थे अपनी वाइफ के साथ, वो खाना में कुछ खिला दिया, जिससे कि हमारा पेट लहर रहा है, चेस्ट लहर रहा है और मलक वकाहट से लग रही है, जिससे कि मम्मी से पानी मांगा और पिया और फिर वो निकल गया। मौत के बाद से पूरा परिवार सदमे में है और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे में जरूरत है पुलिस इस पूरे मामले को संजीदगी से जांच कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, ताकि सभी समाज में एक अच्छा संदेश जाए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तफसील से जांच के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, कोविड अपडेट आपको दें। रांची एयरपोर्ट पर अब आरटीपीसीआर जांच जरूरी होगी। दूसरे राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की यहां पर जांच की जाएगी, तो आरटीपीसीआर जांच जरूरी होगी। एयरपोर्ट पर रिपोर्ट लेकर आने वाले यात्रियों की जांच हालांकि नहीं होगी, जिन्होंने पहले से ही जांच करवा रखा है। 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट ही मान्य होगी। रांची एयरपोर्ट निदेशक ने ये तमाम जानकारी दी है। तो कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से।
और झारखंड में कोरोना से जहां सभी जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है, मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं और जिनको बेड मिल भी गया है उनको अस्पताल में सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। कुछ ऐसा ही नजारा राजधानी के सदर अस्पताल का है, जिसका खुलासा वहां पर भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने वीडियो बनाकर किया है। मरीज का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मरीज अस्पताल की कुव्यवस्था की पोल खोलता दिख रहा है। मेरा नाम राधेश्याम चौधरी है। मैं रांची का बासिंदा हूँ। मैं यहाँ करीब 2 बजे से यहाँ पर एडमिट हूँ, बट सदर हॉस्पिटल इस हॉस्पिटल में ना कोई नर्स है, ना ही कोई डॉक्टर है, ना कोई गर्म पानी की व्यवस्था है और ना ही कोई देख रेख के। यहाँ ऑक्सीजन चलाने वाला भी एक आदमी चला गया है, बट उसको बंद करने वाला भी नहीं है। इवन लैट्रिन में पानी तक नहीं है, लैट्रिन का पानी चलता नहीं है, ओनली फिर बेसिन में पानी आता है और कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। 3 बजे दोपहर में खाना आया था, उसके बाद में अभी तक 10 बज गए हैं, रात को खाना नहीं आया है। मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम का क्या स्थिति है। तो रांची सदर अस्पताल का हाल आप देख रहे थे, जो पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा है। ना वहां पर पानी की व्यवस्था है, ना वॉशरूम की कंडीशन ठीक नजर आ रही है, ना नर्स आती है, ना डॉक्टर्स आते हैं। इधर सदर अस्पताल की दहलीज पर हजारीबाग के कोरोना मरीज की मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली है। डीसी समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे। डीसी ने सदर अस्पताल परिसर में कई तरह के स्क्रीनिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद कोरोना के मरीजों को बिना देर किए उनका समय पर इलाज शुरू करना है, ताकि भविष्य में इलाज में देरी की वजह से किसी मरीज की जान ना जा सके। वहीं अस्पताल परिसर में मरीज वाहन और एम्बुलेंस को छोड़कर किसी भी तरह के वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कई स्तर पर स्क्रीनिंग सेंटर और रिसेप्शन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर, ताकि कोई भी पेशेंट अगर आता है तो उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद ही उसको कहाँ एडमिट करना है वो डिसाइड पहले ही बाहर ही हो जाएगी, ताकि समय का जो खेल है, जो 1-1 मिनट का इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी की ज़िंदगी के लिए, उसको हम लोग कम कर सके और एक अच्छी सुविधा और सर्विस डिलीवरी दे सके, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, फौरन लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। जोहार। झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने राज्य में कोरोना के हालात को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जो सौतेलापन व्यवहार झारखंड के साथ किया जा रहा है या अन्य राज्यों जो भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य नहीं है उसके साथ जो सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहाँ पर जैसा कि मुझे पता है कि केंद्र सरकार वैक्सीन जो हम लोगों को सप्लाई करना चाहिए, जितनी मात्रा में सप्लाई होना चाहिए वो सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं हो रही है, और भी जो सुविधाएं उपलब्ध करना चाहिए था वो केंद्र सरकार नहीं उपलब्ध करा रही है, जिस कारण यह स्थिति पैदा हो गई है। रांची के निजी टेस्टिंग लैब में बैकलॉग को देखते हुए डीसी ने निजी लैब संचालकों के साथ मीटिंग की। डीसी ने उनके बैकलॉग के साथ उनके टेस्टिंग कैपेसिटी की भी जानकारी ली, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं जिन निजी लैब्स का डेटा कंप्लीट नहीं था उन्हें फटकार भी लगाई गई और जल्द डेटा को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही दिशा निर्देश के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कई लोगों के हम लोग को फीडबैक जो आ रहा था कि सैंपल कलेक्शंस वहाँ नहीं हो रहे हैं, और यदि सैंपल कलेक्शन हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट उनको टाइम पे नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों की समस्याओं से हम लोग अवगत भी हुए। इनके पास भी मैन पावर कुछ जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं, जिस कारण से ये लोग भी सही टाइम पर टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। परंतु कुछ लैब ऐसे भी हैं जो कि इनके पास कैपेसिटी होने के बावजूद भी वो जो है उतने जो पर्याप्त मात्रा में जिनको ऑप्टिमम लेवल पे जिनको इनको कलेक्ट करना चाहिए सैंपल उतना कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन सभी लैबों को निर्देशित किया गया है कि आप लोग जितना आपकी कैपेसिटी है उतने पूरी सैंपल कलेक्ट करें और डेली बेसिस पे रिपोर्ट करें।
तो एक तरफ कोविड टेस्टिंग के बैकलॉग तो दूसरी तरफ टेस्ट ड्राइव को ज्यादा रफ्तार देने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से रांची में 10 नए टेस्टिंग पॉइंट बनाए गए हैं। एक तरफ कोविड टेस्टिंग के बैकलॉग तो दूसरी तरफ टेस्टिंग ड्राइव को ज्यादा रफ्तार देने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से रांची में 10 नए टेस्टिंग पॉइंट बनाए गए हैं। सभी स्पॉट के स्वास्थ्य कर्मियों को 200 से 250 टेस्ट का टारगेट प्रतिदिन का दिया गया है। टेस्टिंग पॉइंट का मकसद है कि रांची की जनता को कोरोना जांच के लिए लंबी लाइनों में न खड़ा होना पड़े, साथ ही अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को आने जाने में ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। दरअसल पिछले कई दिनों से राजधानी रांची में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। की बात है तो जो टेस्ट कर रहे हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स है और पिछले एक हफ्ते से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लैब टेक्नीशियंस और जो लोग टेस्ट सैंपल्स लेते हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। कई बार प्रयास किया गया 40 टीम बढ़ाने के लिए, तो कुछ लोग निकल जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और इधर रांची में अब कोरोना के मरीजों की संख्या, वैक्सीन और बेड की उपलब्धता की सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको ranchi.nic.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको कोरोना की हर जानकारी मिल जाएगी। रांची उपायुक्त के मुताबिक सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। कोविड डैशबोर्ड को हम लोगों ने लाइव कर दिया है और जिसकी जानकारी आप ranchi.nic.in जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कोविड में कितने केसेस लाइव हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने डेथ्स हुए हैं, क्या रिकवरी रेट है हमारा, इसके अलावा किस अस्पताल में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, इसको भी हम लोग समय समय पर अंतराल पर जैसे जैसे हमारे पास सूचना उपलब्ध रहेगी उसको हम लोग अपलोड करते रहेंगे। खबर देवघर से। देवघर के हंसकूप में सर्व ब्राह्मण समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा, पूर्व विधायक चुन्ना सिंह समेत कई शहरों से आए लोग इसमें शामिल हुए। पंडा धर्मलक्ष्मी सभा के उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा ब्राह्मणों को उपेक्षित करने का आरोप लगाते नजर आए, जिसको लेकर उन्होंने एकजुट होने की बात भी कही। साथ ही सम्मेलन के जरिए संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया गया। मैसेज होना चाहिए कि हम सब भी एक हैं, क्योंकि आज जिस तरह से जातीय समीकरण बना के चुनाव लड़ा जा रहा है, इसी आधार पे हम लोगों ने ऐसा एक सिर्फ अपने समाज की, अपने ब्राह्मण समाज की एक बैठक आहूत की है, जिससे यह मैसेज जाना चाहिए कि हम भी एक हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। हम पहले भी एक थे, आज भी एक हैं और हम राष्ट्र निर्माण में लगे हुए लोग हैं। हम पुरोहित हैं, हम ब्राह्मण हैं और हम हर तरह के कर्म कांड को करने वाले लोग हैं। आपको हमेशा हमारी आवश्यकता है, समाज को, देश को, राज्य को। कृपया हमें अपमानित न करें, हमें शोषित न करें। यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोगों की एकता, अखंडता बनी रहे, इसके लिए आयोजन किया गया। इसी के साथ जोहर झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।